मासुदा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हुआ भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान पहली बार विदिशा जिले के गंजमासुदा पहुंचे, जहां जगह जगह उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब मेल एक्सप्रेस से गंजमासुदा पहुंचकर रेलवे स्टेशन से रोड शो करते हुए मानस भवन में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वागत सत्कार बाद में होगा, पहले जनता से आशीर्वाद ले लूं। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। 78,000 वोटों से आपने मुझे जिताया। समाज के हर वर्ग ने मुझे वोट दिए। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। उक्त उद्गार पूर्व मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार नगर आगमन पर मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा। रह गए कच्चे घर वाले, तो अभी 2 करोड़ मकान और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए पक्के बनाए जाएंगे। 2 करोड़ गांव में और शहरों में 1 करोड़। तो ये अभियान लगातार चलेगा। और किसान भाइयों, हम जानते हैं कि कई तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं। पिछले दिनों गंभीरतापूर्वक बात हुई है सोयाबीन के दामों को लेकर, और कोशिश ये होगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलवा पाए। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा में राहत की राशि, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। आज गर्मी बहुत है, इसलिए मैं बहुत विस्तार से इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन गांव का विकास, बहनों का कल्याण और किसानों का उत्थान। आते आते मुझे थोड़ी देर हो गई, क्योंकि मैं पहले विभाग समझ रहा था कि डूब के पहले समझ लूं तो है क्या, और पहले दिन से घूमता रहता तो मैं समझ ही नहीं पाता। तो मेरी बहनों वहां बैठ के मैंने देखा कि बहनों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, गांव के लिए क्या क्या किया जा सकता है, बची खुची सड़कें बनाना है, उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो मैं डूब के काम कर रहा था पूरी तरह से। अब आजकल तो टीवी में सब दिखाई दे जाता है, और संसद में भी जो लोग घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने भी कह दिया देखो भाई, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो वहां मैं पूरा काम समझ रहा था। थोड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने और दे दी कि झारखंड भी जाओ, लेकिन बहुत दिन से मैं बेचैन था कि कैसे बासोदा पहुंच जाऊं। एक बार कार्यक्रम बना तो भारी बारिश हो रही थी उस समय, तो बासोदा से फिर बात आई कि इतनी बारिश हो रही तो थोड़े से रुक के करो, लेकिन दिल तो तड़प रहा था कैसे गंज बासोदा पहुंच के आपके दर्शन कर लूं, आपसे मिलूं। इसलिए थोड़ी देर हो गई। गुस्सा तो नहीं हो? जोर से बताओ ना, गुस्सा तो नहीं हो? और रही विकास की बात, तो दोनों चीजें, एक आपका दुख मेरा दुख है, आपका सुख मेरा सुख है। आप खुश रहोगे तो मैं मुस्कुराऊंगा, और आप दुखी रहे तो मैं भी चैन से सो नहीं पाऊंगा। भरसक कोशिश करेंगे, व्यापक कोशिश करेंगे कि हर एक के दर्द को पी जाएं, तकलीफ को दूर करें। और इसलिए केंद्र की और राज्य की योजनाएं, प्रभारी मंत्री जी, विधायक जी भी बैठे। आज ही विदिशा में हमने बैठक बुलाई है अधिकारियों की। बासोदा और विदिशा, वैसे कुरवाई भी देखेंगे, चिंता मत करना, पूरा जिला अपना है, कुरवाई, शमशाबाद, सिरोंज, लेकिन कुछ एक बैठक करके रोड मैप बनाने वाले। जैसा लखन भाई कह रहे थे, हरि सिंह जी ने भी मुझे लिख ही दिया है कि बड़े बांध यहां भले ना बने, लेकिन छोटे छोटे बांधों की श्रृंखला कैसे बनाई जा सकती है, आज चर्चा करना शुरू करेंगे उसमें।
ये इलाका हो, ग्यारसपुर हो। तो आज वो मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन विकास का पूरा रोड मैप बनाएंगे। और फिर दिल्ली में भी अपनी सरकार, यहां भी अपनी सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रदेश की सरकार से पूरा सहयोग लेंगे। प्रतिनिधि रूप में लखन पटेल बैठे, और मैं अगर बैठा हूं तो मैं केवल ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के रूप में काम नहीं करूंगा, बाकी विभाग भी तो अपने ही हैं। अब हरि सिंह जी ने कहा फोन करके, राकेश जी ने कहा वो कौन सी ट्रेन प्रयागराज, बोले अब तो टिकट ही नहीं मिल रहा है। हमने वहीं से फोन किया कि मंत्री जी टिकट मिलने दो यार। हाँ भांजे जी, अभी थोड़ी देर में मिलेंगे ना बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, अच्छा यहां के खड़े हो जाओ, ठीक है, ऐसा मत करो। अब पूरा बोलने के बाद इसको बिठाओ भैया, फिर बात करूंगा तुमसे। अब भांजा मामा को नहीं बताएगा तकलीफ तो कौन बताएगा? घर परिवार में कोई बीमार हो जाए, दुखी हो, तकलीफ हो तो कौन को बताएगा? आप चिंता मत करना, एक एक चीज देखने की कोशिश करेंगे और जो हो सकता है पूरी ताकत से हल करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा परिवार अपना है। यहाँ के कार्यकर्ता बहुत जानदार, शानदार है, परिश्रमी है, मेहनती है। पर मेरी एक ही अपील है कि मिलकर अपन सब एक रहेंगे और एक दिशा में काम करेंगे। अपना काम है अपनी जनता को राहत देना, जनता की सेवा करना। मैं सभी नेता, साथी, पदाधिकारी सब मिलकर एक रहें, कोई विवाद नहीं, पर मिलकर आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। एक बात और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत आना जाना मेरा कम हो सकता है, क्योंकि पूरे देश की जवाबदारी संभालनी है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जीवंत संपर्क रखूं और फोन पे भी आप काम बता दें तो फोन पे भी काम करने की हम कोशिश करें। हमारे विधायक जी यहां करेंगे, पूरा संगठन की टीम यहां करेगी। क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हैं? बेटा कह रहा रात भर से बुखार आ रहा है, बस मामा से बात करनी थी। यही तो प्रेम है। अभी बेटा बुखार का भी इलाज करवाते, चिंता मत करना, है ना? बिठाओ, अभी तो ये डॉक्टर को भी दिखाएंगे, बुखार का भी इलाज करवाएंगे। विधायक जी यहां से करेंगे, संगठन की भी व्यवस्था ऐसी बनेगी। और लखन जी एक आदर्श कार्यकर्ता और आदर्श मंत्री हैं, और मेरी इच्छा थी कि वो ढंग से यहां विदिशा जिले की सेवा करें। उसके लिए आए तो एक व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि मैं देश की भी सेवा कर पाऊं। अच्छा, देश में मैं कहीं जाता हूं, दिखता हूं तो आपको खुशी होती कि नहीं होती? तो आपका नाम भी बढ़ाता रहूं मैं, क्योंकि बाकी जगह की भी सेवा करनी है और यहां से भी जीवंत संपर्क रखूं। बहनों, अपन को गरीब नहीं रहना है। मजबूरी में 2 मिनट और रुक जाओ भाई, मजबूरी में नहीं जीना है। और इसलिए प्रशासन के साथ मिलकर लखपति दीदी वाली योजना, उसकी पूरी रूपरेखा बना के और कैसे हम गरीबी से मुक्त हो सके उसका काम करना है, ताकि जनता की जिंदगी बदल सके। और आपकी जिंदगी बदल पाए तो मेरी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। मैं हूं, साधना, हम सब, ये जो पूरा परिवार बैठा है आपका परिवार है, आप बिल्कुल चिंता मत करना। उसी भाव से काम करेंगे। आज यहां से विदिशा जाना है बाय रोड, सोयाबीन भी देखते हुए जाऊंगा। और डीएपी में देर इसलिए हुई थी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसके कारण जहाज जो रूट था उससे नहीं आ पा रहे हैं। तुर्की की भी समस्या है, इसलिए जहाज बहुत घूम के आते हैं, जिसमें थोड़ी देर लगती है। मेरी 3 तारीख को फिर हमारे जो रसायन और उर्वरक मंत्री है उनसे बात होगी,
अभी भी डीएपी के लिए रोज फोन करता हूं मैं, तो चिंता मत करना, ना यूरिया की कमी रहने देंगे और न डीएपी के बीच में। आपको बताना चाहता हूं, ये घूम के जहाज आते हैं तो रूट बड़ा होता है, तो किराया ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, तो इसकी कीमत बढ़ गई थी 1350 रुपया से ज्यादा बढ़ती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया, हमने बताया, तो पीएम साहब ने तय किया कि 2625 करोड़ रुपया और हम दे देंगे लाने के, लेकिन किसान को 1350 में ही डीएपी मिलेगा, डीएपी के रेट नहीं बढ़ने देंगे। यूरिया की भी बोरी पे 2100 रुपया सब्सिडी भारत सरकार देती है, तो उस व्यवस्था को भी चाक चौबंद करेंगे और फिर बाकी जो चीजें आती जाएगी उनका समाधान करते जाएंगे। बांसौदा शहर और गांव भी कैसे हमारे विकसित हो उसका प्रयत्न करेंगे। आज फिर एक बार दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। मिलकर काम करेंगे और हर परिवार की जिंदगी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपके आशीर्वाद के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे साले डीपीटी टीडी टीकाकरण कार्यक्रम है, ये पूरे संसदीय क्षेत्र में हमारे सभी भाइयों बहनों, लाडली बहनों, मध्य प्रदेश को डिप्थीरिया मुक्त बनाने के लिए प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक गुरुवार को साले टीकाकरण दिवस आयोजित किया जाएगा। इसमें कक्षा 5वीं, कक्षा 11वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको टीके लगाए जाएंगे। मैं जनता से, सम्मानीय नागरिकों से अपील करता हूं, मेरी बहनों से भी अपील करता हूं कि अपने बच्चों को डिप्थीरिया जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी से सुरक्षा के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं और हमारे बच्चों को डिप्थीरिया ना हो इसमें अपना सहयोग करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।